सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त वहाँ में मौजूद। सर ये बताइए कि कराची से शुरू करते हैं। कराची में तो हर तरफ पानी 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 पानी, क्या हो गया वहाँ पे? जी बिल्कुल, जो कराची की एडमिनिस्ट्रेटर है और जो कराची की इंतजामिया है और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो बहुत बड़े दावे करती थी कि हमारा कराची और हमारा सिंध बड़ा महफूज है और वहाँ पर जो सहूलतें हैं वो आपके सामने है। सारा कुछ है कि 2-3 दिन की बारिश से पूरा शहर डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी खड़ा हुआ है। और अभी मजीद जो है उन्होंने कहा है कि 23 तारीख से एक बड़ा स्पेल जो है वो बारिशों का शुरू हो रहा है, जिसके साथ पूरे मुल्क में बारिशें होंगी। तो वहां पर जो अभी 2 रोज से बारिशें हो रही है उसके अंदर इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि सड़कों के ऊपर, अंडर पासिस के ऊपर 4-4 4.5 फुट पानी खड़ा हुआ है। और वहां पर बाल लोगों के ऊपर छतें जो है वो भी गिरने की इतराज मिली है, करंट लगने के भी वाकयात हुए हैं। तो कराची के अंदर जो बारिश के पानी की वजह से सूरत हाल है वो बहुत ही खराब है। और वहां पर इतने मुश्किल हालात है कि वहां पे एक तो लाइट का इंतजाम कोई नहीं है, लाइट मुसलसल गई हुई है, फीडर स्ट्रिप कर चुके हैं। और दूसरी सड़कें वगैरह जो बिल्कुल दरिया का मंजर पेश कर रही है ना, आप बिल्कुल एक 24 घंटे के लिए घर के अंदर बाउंड हो गए हैं, लाइट भी नहीं है, ऊपर से आप बाहर भी नहीं जा सकते। और मजीद बारिशें जो है वो हो रही है और इंतजामिया जो है वो यही कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं जी, बारिश रुकती है तो कुछ करते हैं। ये इंतजाम तो पहले किए होने चाहिए ताकि इनको पता लगे कि मानसून का स्पेल है, मानसून में ये बातें होती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ दावे के दावे सारे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब वाकया होता है उसके बाद कुछ भी चीज क्लियर नहीं होती। अब आपके सामने है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश की वजह से परेशानी का सामना है। अच्छा, लाहौर की क्या सूरत हाल है? यहाँ रावी और इर्द गिर्द के इलाकों में इस वक्त क्या पानी आ रहा है? पानी खत्म हो गया? क्या हुआ वहाँ? जी, लाहौर में जो है मुख्तलिफ इलाकों में कल भी शाम से लेकर रात को भी और आज सुबह भी जो है वक्फे वक्फे से बारिश जो है रिकॉर्ड हुई है। लेकिन वहां पर किसी जगह के ऊपर लाहौर में जो अभी तक पानी खड़े होने की इतलात नहीं मिली। 2 घंटा 1.5 घंटा जो बारिश हुई है, जो पोश इलाके हैं जैसे डिफेंस है, जौहर टाउन का इलाका है, फिरोजपुर रोड है, ठोकर न्याज बेग है, यहाँ पर बारिश सुबह के वक्त हुई थी जिससे मौसम खुशगवार हो गया था। लेकिन जो पानी की सिचुएशन है वो अभी तक ऐसी नहीं है कि हम ये कह सके कि बारिश हुई और पानी खड़ा हो गया, लोगों को मुश्किल आता है। बारिश के साथ जैसे ही बारिश खत्म होती है तो वासा की टीमें और पंप्स तो गाड़ियां लेकर वहां पहुंच जाती हैं। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि लाहौर की कंडीशन जो है कराची से थोड़ी बेहतर है। लेकिन यहाँ पर अभी तक इस अंदाज से जो है वो बारिशों का स्पेल नहीं आया। वक्फे वक्फे से बारिश होती है, खत्म हो जाती है, जब खत्म होती है तो पीछे से फिर 1 से 2 घंटे में पानी निकल जाता है। तो ये सारा जो मामला है ये इस तरीके से फिलहाल अभी गवर्नमेंट जो है इसको हैंडल कर रही है। अच्छा, चिन्योट, दरियाए चिनाब और रबुआ, चिनाब नगर, इस इलाके से भी हमारे पास इतला है। क्या वहाँ पे सुना इर्द गिर्द के गांव में पानी आ गया जी? जी बिल्कुल, जो सील से दरियाए चिनाब है, सतलुज है और रावी है, इसके अंदर मुसलसल फ्लड की वार्निंग जारी की गई है। इसी तरह दरियाए चिनाब के जो करीब मसाफात के इलाके हैं वहां पर भी जो पानी का रेला है वो 80,000 क्यूसेक के करीब गुजर रहा है। और कोशिश ये की जा रही थी कि मुसलसल जो उनको बताया जा रहा है कि आप यहाँ से जो है वो नकल मकानी करते किसी सेफ जगह पर चले जाए। तो फिलहाल वहां पर जो करीब के गाँव है उनको खाली करा लिया गया है ताकि पानी जो है वो वहां पर ज्यादा जो है नुकसान ना, किसी जानी नुकसान का पेश का मतलब बन सके। तो ये तीनों दरियाओं के अंदर जो निचले दर्जे का या दरमियाने दर्जे का जिसे सैलाब कहते हैं वो हो सकता है। लाहौर में भी चसड़ के मुकाम पर, हैड सुलेमान की के मुकाम पर, शादरा के मुकाम पर जो पानी है वो 40,000 से 45,000 50,000 क्यूसेक गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो फ्लड वार्निंग की वजह से तमाम रेस्क्यू इदारे अलर्ट है और जो लोग हैं उनको वहां से रेस्क्यू कर दिए गए हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी तक वहीं पर मौजूद है, तो जो ये कहते हैं कि हमने वहीं पर रहना है। तो इसी तरह ये तीनों इलाके जो है, जैसे लाहौर है और ये चनियोट का इलाका है, चिनाब नगर है, इसके मदाफात में जो गांव है जो बिल्कुल दरिया के ऊपर है उनको खाली फारसी तौर पर खाली करवा लिया गया है ताकि जो पानी है उसको जब जैसे ही पानी कम होगा तो जैसे ही इसके अंदर कमी आएगी तो फिर लोगों को वापस वहां पे रेस्क्यू करके वापस बुला लिया जाएगा। थोड़ा सा स्वाद के बारे में बता दें मुख्तसर। जी, स्वात के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। जो अब तक की ताज़ा-तरीन इतलात के मुताबिक वहाँ के 5 से 6 इलाके मिट्टी के सोते के अंदर गिरने की वजह से आप गाँव कह सकते हैं वो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गए हैं। और टोटल जो गवर्नमेंट ने अभी तक डिटेल फिगर तो नहीं बताई, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 12 से 1300 घर जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और जानी नुकसान की बात करें तो तकरीबन 650 के करीब जो है वो जानी
अब जो कि हॉस्पिटल में या रेस्क्यूदारों को पता लग गया, लेकिन अभी तक लोगों का यही कहना है कि बाद जगहों के अंदर नीचे लाशें जो है वो अभी भी मौजूद है घरों के अंदर, जो बिल्कुल तोड़े गिर चुके हैं। तो बाद जगहों पे तो ऐसी सिचुएशन है कि नीचे घर है, ऊपर मट्टी का तोड़ा है, तो उनको उसी जगह पे इसी तरह तस्वर कर लिया गया है कि अब इनकी यही कब्र बन चुकी है, क्योंकि अब इनको अब इतनी मट्टी को वहां से उठा कर फिर निकाल के दफनाने का जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो सवात, बटग्राम और बाग ये इलाके बारिशों और सैलाबी रेले की वजह से बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं और लैंडस्लाइडिंग मुसलसल जारी है और वक्फे वक्फे से बारिशें जो है वो भी जारी है। बारिशें कुछ देर के लिए हटती है, लेकिन जैसे ही वक्त शाम का वक्त होता है तो फिर उसी तरह बादल जो है वो आते हैं और बारिश होती है। तो उसके लिए अभी तक परेशानी का सिलसिला जो है वो बना हुआ है। अच्छा, कल एक और कत्ल हुआ, मजहबी नफरत की वजह से हुआ है, क्रिश्चियन के कत्ल की इतला जो आपने दी थी, जरा तफसील बता दीजिए हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ये जो सियालकोट का इलाका है नेकापुरा, वहां पर जो एक इलाका है अब्दुल्ला कॉलोनी चर्च वाली बड़ी मशहूर है, वहां पर एक क्रिश्चियन जो है वो नौजवान था, तो उसको के मसीही नौजवान को छुरियों के वार करके जो कत्ल कर दिया, तो जो उसका नाम था सलीम मसीह। तो तफसीलात हमारे सामने आई है वो ये है कि वहां पर एक ईलिया नाम का लड़का था जो कि वहां से गुजर रहा था चर्च वाली गली से, तो उसको दो लड़कों ने वहां पर छेड़ा है। तो उसके चचा ने बताया है कि इस एरिया को जो दो अफराद छेड़ रहे थे, तो उसके बाद लड़के की और उसके चचा की आपस में दो नौजवानों के साथ तल्ख कलामी हो गई और सलीम मसीह जो है वो ये शोर सुन के बाहर आया। तो उसने आके जब इनके दरमियान में रफा दफा करवाने की कोशिश की है, तो उन लोगों ने इस वजह से कि आप हमारे दरमियान में आके सुलह करवा रहे हो, हमें रोक रहे हो, उन लोगों ने इसको छुरियों के वार किए, जिसकी वजह से ये लड़का जो है अस्पताल पहुंचकर जाँ बहक हो गया। उसके बाद जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी ने वहां पर जाके एहतजाज किया कि इससे पहले भी हमारी यहाँ पर चर्च वाली गली में आकर लोग जो है हमें धमकी में गुफ्तगू करते हैं, हमारी धमकियां देते हैं और हमारे साथ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनती। और इस तरह की ये वाकया हमारे साथ होते रहते हैं। और अब ये कत्ल का वाकया हो गया, जो नौजवान था सलीम मसीह, इसको दो जो अफराद थे इस सलमान शाह और बिलाल वहीद, उन लोगों ने छुरियों के कत्ल वार करके इसको कत्ल कर दिया। तो इसके बाद उन्होंने पहले ये कोशिश की थी कि हम लाश को सड़क पर एहतजाज करेंगे, लेकिन पुलिस ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि आप फिक्र न करें, हम जो मुलजमान है उसको बहुत जल्द पकड़ेंगे और उनको करार वाकई सलाह देंगे और इनके मुताबिक जो भी FIR बनती है उनके मुताबिक देंगे। तो उसके बाद जो सलीम मसीह के खानदान है उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एहतजाज नहीं करते, आप हमारे साथ तावन करें। तो ये वाकया पेश आया था। सर, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई। कल को रिक्शा वाला 5 घंटे तक खंबे पे चढ़ा रहा, फिर मुज़ाकरात चलते रहे, फिर उसको उतारा। तो ये बताइए, ये जो रिक्शे ड्राइवर है उनके चलान होते हैं, बड़े महंगे चलान है। जी ये लाहौर का वाकया है, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लाहौर का वाकया था। तो मियाँ बीवी में चकमश हुई है, वो रिक्शा ड्राइवर था, तो वो जो जब उसके बेटे उसको बनाया गया तो वो खंबे के ऊपर जो हाई वोल्टेज 11,000 kV का खंबा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसने फिर ये डिमांड की कि जी मुझे मीडिया की सेस दी जाए, मीडिया के लोग मेरे पास आए। तो उसके बाद जो मुतलका SP इन्वेस्टिगेशन थे वो फिर एक मीडिया पर्सन और एक साथ कैमरामैन के रूप में ऊपर चले गए हैं, स्टार क्रेन के जरिए ऊपर गए, उससे बातचीत की है। तो ये बात सामने आई कि वो 2 दिन से भूखा था और गुर्बत की वजह से गाना उसके घर में 2 दिन से चूल्हा चला था और उसने जो रक्षा लिया हुआ वो भी इंस्टॉलमेंट में था। इसी मामले में उसकी बीवी के बच्चों के साथ 2-3 दिन से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो इसलिए उसने खुदकुशी की नीयत से जो है वो खंबे के ऊपर चढ़ा था। तो उसके बाद भी डीएम जो SP साहब इन्वेस्टिगेशन और मुदाखलत करके उसको नीचे उतारा। तो उसके बाद पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। तो कोशिश तो यही थी, तो उसने मौका बयान किया है कि मेरी मरियम नवाज जो वजीर आला है उनसे ये गुजारिश है कि गुर्बत और ये बेजा चलान करने की वजह से हमारी रोजगार इतना ज्यादा है नहीं है जितना आप कमाते हैं, लेकिन जितना कमा लेते हैं तो पुलिस हमें नाजायज तौर पे जो है चलान करती है और हमें तंग करती है और हमें 2-3 हज़ार रोज का चलान भरना पड़ता है। हमारी आमदनी इतनी नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है, हम अपने घर का अखराजात घर पूरे नहीं कर सकते। तो जो हुकूमती ज़राए हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इसकी माली इमदाद भी की जाएगी और इसकी जो मुश्किलात है उसको दूर किया जाएगा। तकरीबन ये सारा काम जो है 5 से 6 घंटे जारी रहा, तो उसके बाद फिर ये रात को जाके कहीं इसको ये वाकया खत्म हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। कल एक केस और मेरे सामने है। केस तो इतने पाकिस्तान में है क्योंकि हमारे हुक्मरानों को तो पिकनिक से फुर्सत नहीं है कि वो कहता मैं पता नहीं रिक्शे में सिलेंडर था और सिलेंडर जो है पुलिस निकाल के ले गई दूसरी दफ़ा। कहता रिक्शा इधर ही खड़ा है और मैं इसी पे को काम शाम करके रोटी रोज़ी के लिए अपने बच्चों के लिए निकलता हूँ। तो वो परेशान बंदा खड़ा था। हर गली मोड़ मोहल्ले में इस तरह के केस सामने आते हैं। लोग
जान अपनी देने के लिए तैयार हो रहे कि मर जो बेहतर है ऐसी ज़िंदगी से। मरियम है, वो तो आपको पता है अपनी सहेलियों के साथ जापान और इधर उधर जाशी, उनकी वो अपना टिकटॉक, जी हाँ, वो चल रही हैं और वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अपने मुल्क में गुर्बत, अफलास, भूख, हर जगह पे लोग जो हैं जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आपको पता ही है। तो मकसद ये है, जब हुक्मरानों को एहसास ना हो, जब इनको ये ख्याल ना रहे कि ये लोग जो हैं ये हमारे हैं। अगर जापान गई हैं तो वहाँ पे ये भी देखना था कि उनकी गवर्नमेंट अपने लोगों के बारे में क्या सोचती है, उनकी गवर्नमेंट ने अपने लोगों को क्या सहूलतें दी हुई हैं। तो आपने क्या दिया होगा? आपने सिवाय परेशानी की और कोई चीज़ आवाम को नहीं दी। तो फिर आपको पता चलता। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम